बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करने वाले हैं चिंची पार्टी की। ये कौन सी नई पार्टी आई है भाई, चिंची पार्टी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब के गिर्द मजीद जो घेरा तंग हो रहा है वो सिर्फ तनहा इमरान खान नहीं बल्कि उनके आसपास के लोग, यानी अब रिश्तेदारों तक बात आ गई है। और इमरान खान साहब की जो बहन है डॉक्टर उज़मा, उनके हवाले से भी जो है कार्रवाई होने वाली है। बाय द टाइम ये मैं वीडियो बनाऊंगी और बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, अपलोड होगी, हो सकता है कि उनके वारंट निकल चुके हों और उनकी जो तलाश है वो जारी हो चुकी हो। ये क्या मामला है, क्यों उनके वारंट निकल रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना है या वाकई में उन्होंने कोई करप्शन की है, इसकी दास्तान मैंने आपको बतानी है। मुराद सईद सरेंडर करने के लिए तैयार है। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा ना भाई। हमें उड़ती उड़ती खबर आई है कि मुराद सईद सरेंडर करने के लिए तैयार है। ये कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मैंने आपको ये बताना है कि इमरान खान साहब ने, एक होता है अपनी बात से फिर जाना, एक होता है मुनाफिकत करना, एक होता है यू टर्न लेना, एक होता है अपनी सियासत को सरफ, फिनाइल, डिटॉल, हर तरह का तेज़ाब डाल के अपनी पूरी सियासत को साफ करना। इमरान खान साहब ने वो काम किया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होना। फ़ायदा इसलिए कुछ नहीं होना क्योंकि जो बड़ों की फिर से बैठक हुई है ना आज, उसमें तो इमरान खान साहब को ये पता लग गया है कि अब वक्त आ चुका है कि इमरान खान साहब जो है अपनी कामती आवाज़ और कामती टांगों के साथ बस अल्लाह अल्लाह ही करें, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई गैबी मदद आए सो आए, यहाँ पे ज़मीनी मदद तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाली। तो हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले कि जो आज बड़ी मुलाकात हुई है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें आपसे बात कर रही हूँ। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है और बज़ाहिर तौर पर एक सफ़े की ख़बर आप कह लें, बल्कि चंद लाइनों की खबर है और उस लाइन के अंदर, उन लाइनों के अंदर ये लिखा है कि मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन अगर ख़बरों की माने और अगर मैं आपको इंसाइट दूँ, वो इंसाइट जो मैंने, जाहिर सी बात है जब ऐसी मुलाकात होती है तो हम जैसे लोग फिर इधर उधर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि क्या मतलब, क्या इज़ इट दैट सिंपल, क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? तो भाई सच ये है कि सिर्फ इतनी सी बात ही नहीं थी जो कि रिपोर्ट हुई है। असल बात ये है कि भाई आर्मी चीफ़ ने शहबाज शरीफ साहब को, मुल्क के वज़ीर आज़म को, मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव को ये कॉन्फिडेंस दिया है, ये थपथपी दी है और ये पूरी तरह से सपोर्ट दी है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। लिहाजा जो 9 मई के वाक़यात हैं उन पर कानूनी कार्रवाई से मुतालिक इक़दामात के अंदर जो है वो तेज़ी लानी होगी। यानी कि अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो उसका वन लाइनर ये है कि आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को कहा है कि जी ये बूस्टर लगवाओ इन्होंने, हुकूमत अपने आप को भी बूस्टर लगाए और हुकूमत अपने आप को बूस्टर लगवा करके ना ये जो तमाम तर फौजी तनसीबात के ऊपर जिन शर पसंदों ने हमला किया, अटैक किया, इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं ना वो फटाफट तेज़ी, जल्दी जल्दी इनको निपटाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। लिटरली ये बोला गया है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी इनको निपटाओ, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को देखना है, पाकिस्तान की सियासत को देखना है, पाकिस्तान की तरक्की को देखना है। तो साढ़े को इन्ना टाइम नहीं है कि असी उन बैठ के ये इंतज़ार करती रहे कि जी जब कोर्ट आज़म, सुप्रीम कोर्ट आज़म हैं, हाई कोर्ट आज़म हैं, ये जितनी भी कोर्ट्स हैं, ये इमरान खान साहब को रिलीफ दे के थकें और फिर उसके बाद जो है कोई कार्रवाई की जाए। सीधी तरह ये बोला गया है कि भाई आप बूस्टर डोज लगवा करके ये जो तमाम तर मुकदमात हैं इनका स्पीडी ट्रायल करें और इनको भी आप कार्रवाइयों को बूस्टर डोज लगाएं, यानी कि तेज़ी। ठीक है, बस ये कहना था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपको तो पता है, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि यार आर्मी चीफ हुकूमत के साथ खड़े हैं, सेम पेज पर है, कोई मसला नहीं है, तो ये जो 9 मई वाले शरपसंद है इनसे तो निपटना है फाइनली। तो भाई फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने यकायक देखा कि बजट सेशन के बीच में नेशनल असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर होती है। अच्छा, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि जब कोई खास सेशन होता है ना, बजट के हवाले से अगर सेशन हो या अगर कोई जॉइंट सेशन किसी चीज़ के लिए बुलाया जाता है, नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि उस दिन सिर्फ कोई और काम नहीं किया जाता, कोई और Q&A, कोई और बात नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ इसी हवाले से बात होती है। जैसे अब ये बजट सेशन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बजट से रिलेटेड ही बात होनी होती है। लेकिन इस दौरान बजट को एक साइड पे करके एक करारदाद पेश की जाती है जिसके अंदर ये फैसला किया जाता है कि जो 9 मई के जो भी वाक़यात हैं इसको जो है वो तमाम तर जो उनके करने वाले हैं, जो भी गुनाहगार हैं, बस जी मिलिट्री कोर्ट में भेजो उनको, क्योंकि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं ना वो तो कोई अपना ही खेल खेल रही हैं। तो बस इस हवाले से जो है ये एक बड़ी खबर है।
और ये इसलिए भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इमरान खान साहब को कहीं पे दिल के किसी कोने में रात के किसी पहर अगर कभी ये ख्याल आ जाए, जैसे कि उनको अक्सर ये ख्याल आता है अपनी तन्हाई में बैठे हुए कि जनरल आसिम ना होते तो क्या होता, ये वाली बात है ना, तो कोई बात नहीं, दोस्ती कर लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बात है। तो ये जो खबर है ना और जो फैसला हुआ है इस बड़ी मुलाकात में, उससे इमरान खान साहब को पता लग जाना चाहिए कि बस अब आप जो है अपनी तकलीफ़ सिर्फ बारगाह इलाही को ही पहुंचा सकते हैं, वहीं से आपको गैबी मदद मिलेगी और आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो अगर बात की जाए आयशा गौस पाशा साहिबा की, जो कि फ़ाइनेंस के ऊपर ज़ाहिर सी बात है एक्सपर्टीज़ हैं उनकी, वो यही बोल रही हैं कि भाई अगर IMF के साथ मुआहदा हो जाता है पाकिस्तान का तो बिजली गैस हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन इस सब को एक तरफ रख करके ये करारदाद हुई, ये फैसला हुआ, बड़ों की ये मुलाकात हुई और इसका ये मतलब है कि ये चीज़ प्रायोरिटी पर है। समझ रहे हैं आप, पल समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है, ये प्रायोरिटी है। और ऐसे में अगर इमरान खान को ये लग रहा है कि उनकी जो चिंची पार्टी है वो सही, मरियम नवाज ने सही नाम दिया ना चिंची पार्टी, वाकई तो कितने बंदे रह गए, चले गिने मेरे साथ कितने रह गए। अच्छा एक मिनट, गिनने से पहले मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मुराद सईद साहब जो हैं वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, ठीक है। और सरेंडर करने के लिए इसलिए तैयार है कि छुप छुप के थक गए हैं भाई, परेशान हो गए हैं, अजियत में हैं। और इमरान खान का तो कुछ दीन ईमान ही नहीं है, इमरान खान का तो कुछ नहीं पता। मतलब आप ये सोचें कि उस इमरान खान साहब की आप खुद गर्जी का, सेल्फिशनेस का आप ये आलम लगाएं कि उनके दौरे हुकूमत में उनकी बहन ने जो करप्शन की, ठीक है, उसको भी नहीं रोका। बहन को तो रोक सकते थे कि यार ना करो भाई। डॉक्टर उज़मा के हवाले से लिया के अंदर उन्होंने कोई ज़मीन ली, और ये नहीं ली नहीं मतलब कि ख़रीदी, नहीं, ली का मतलब कि कब्ज़ा कर लिया ज़मीनों पर। गरीबों की बेचारों की ज़मीनें थी, उस पूरी ज़मीनों के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब जब एंटी करप्शन वाले पीछे पड़े हैं, अब जब खाते खुले हैं तो अब जाहिर सी बात है वारंट निकल रहे हैं, अब उनकी तलाश जारी है, दर दर जाके अब उनको भी ढूंढा जा रहा है। वो मियाँ असलम इकबाल साहब के बारे में कोई बोल रहा है कि जी मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि कोई हैं एक बड़े मीडिया टाइकून, उनका चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है उनका, उनके किसी रेस्ट हाउस वगैरह में छुपे हुए हैं। और मुराद सईद के बारे में ये कहा जा रहा है, और अब मियाँ असलम इकबाल साहब के बारे में भी आज की अब तक की ये खबर है, अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि ये सारे जो हैं ये शौकत खानों में छुपेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की अकल पर पर्दा पड़ चुका है, वो अंधे हो चुके हैं कि वो अब शौकत खानों जैसे इदारे को भी इस्तेमाल करेंगे अपने लोगों को छुपाने में, उन लोगों को छुपाने में जिन्होंने 9 मई को शरंगेजी की, शरपसंदी की। अब शौकत खानों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। बहन तक की ये आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि ठीक है जी, अगर बहन को भी लेकर के पुलिस चली जाती है, छापे पड़ रहे हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं, इमरान खान को कोई मसला नहीं। कोई इमरान खान आकर के खुद सरेंडर नहीं करेंगे, इमरान खान साहब खुद अनाउंस नहीं करेंगे कि भाई सब कुछ मैंने किया, हाँ मैंने इनको पट्टियाँ पढ़ाई, मैंने इनको मिसगाइड किया, मुझे आके पकड़ो, मेरी बहन को छोड़ दो, मुराद सईद को मैंने गलत बताया, मैंने जितने 10,000 के करीब जो कारकुनान और जो लीडर्स जो अरेस्ट हुए हैं, और उनमें से तो खैर बहुत सारे पार्टी भी छोड़ के चले गए, जाहिर सी बात है, वो उनका कोई कसूर नहीं था क्योंकि मैंने उनको ऑर्डर दिया। उनका सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने इमरान खान के ऑर्डर को फॉलो किया। इमरान खान के अंदर तो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं पैदा हो रही, तो यही तो उनकी खुदगर्जी है कि सबकी कुर्बानी दे दो, लेकिन फिर भी कहेंगे, कैसे कहते हैं, डट के खड़ा है कप्तान। क्या बोलते थे, कोई पूछे तो कहना खान आया था, वाकई कोई पूछे तो कहना खान आया था, जिसने इस पार्टी को चिंची पार्टी बना दिया। PTI को जिसने चिंची पार्टी बनाया, किसने बनाया, कोई पूछे तो कहना खान आया था। आ गई ये समझ इस बात की। अच्छा जी, अब उज़मा साहिबा की तो होनी है गिरफ्तारी। मुराद सईद साहब जो है वो तैयार है सरेंडर करने के लिए, वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा जी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जी शौकत खानून के अंदर जो है अब लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन कब तक करेंगे। अगर ये पता चल गया पंजाब हुकूमत को है, अगर ये वज़ीर आला जो निगरान है हमारे, उनको पता चल गया, उत्थे भी कम पे जाना है। अब अच्छा लगेगा हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है वहाँ पे छापे पड़ते फिरें, वारंट लेकर के आए लोग कि जी हम तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को इसकी कोई परवाह नहीं। इमरान खान साहब को किसकी परवाह है? इमरान खान साहब को सिर्फ इसकी परवाह है कि किसी तरह इमरान खान साहब की माफ़ी हो जाए। और उस माफ़ी के लिए इमरान खान साहब क्या क्या कर रहे हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम,
एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, है मेरे सनम, है मेरे सनम। सनम कौन है मेरे जनरल आसिम मुनीर, मुझसे मुलाकात कर लो। कैसे इमरान खान साहब पहले कहा करते थे, कैसे कहते थे, और ये कोई 1857 में थोड़ी ना कहते हैं। अभी कोई 3-4 महीने पहले तक ये कह रहे होते थे कि जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट फ़ोन कर रही है, मैंने उनके नंबर ब्लॉक पर कर दिए। फिर कहते थे कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने मेरी हुकूमत गिराई, यानी बाजवा साहब ने मिलके गिराई, और चाहे अमेरिका के ज़रिए यूएई वाले ने भी मुझे बता दिया, फलाने ने भी बता दिया, हर गोरा आके इनको पाकिस्तान के बाहर से आके बता रहा था कि बाजवा साहब इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यानी कि इनका मुद्दा ये था कि जो आर्मी चीफ है और जो फौजी है इन्होंने इनकी हुकूमत गिराई। ठीक है, अभी आर्मी चीफ और फौजी से मिलने के लिए तरले मिलते, पहले उनको आंखें दिखा रहे थे, उनके नंबर बकौल ही नहीं कि मैंने जी ब्लॉक पर रखे हुए थे, हैं मैंने तो उनका ब्लॉक कर दिया नंबर, और अब वो कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है मेरे से मिल लो। अब तो लोगों को बैठ के, वैसे ना ये वाला जो नशा है ना और ये वाला जो जादू है, ये इमरान खान साहब भी के ऊपर ही है। ये इमरान खान साहब ये नशा कर सकते हैं और ये जादूगरी इमरान खान साहब के ऊपर ही अमल कर सकती है। मतलब रोज़ आते हैं, अपना पैगाम जब देते हैं लोगों को, ठीक है, पीछे झंडे हैं, सेटिंग ऐसी होती है जैसे वज़ीर आज़म हाउस है, कि जैसे वज़ीर आज़म बैठ करके ख़िताब कर रहा है, और करतूतें भगोड़े की, करतूतें ऐसी जैसे कि भागा हुआ मुलजिम हो, करतूतें ऐसी जैसे एक डरपोक किस्म का शख्स हो। बैठे होते हैं जी प्राइम मिनिस्टर वाले वो ईरा के अंदर हैं, पीछे झंडे शंडे मेज़ शेज़ हैं, शेरवानी पहन के, बेस कोट जो भी उसको कहते हैं, कलफ वाला कुर्ता पहन करके, हैं कैच टिच विच बटन लगा करके सेट होकर के बैठते हैं, और उसके बाद जो है कहना शुरू कर देते हैं कि जी फ़ौज ये है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर न्यूट्रल क्यों हो, यही मतलब है ना कि मैं तो आसिम मुनीर से बात करना चाहता हूँ, मैंने तो इतने पैगाम भेजे आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ नहीं मुझसे बात करना चाहते। आप तो खुद ही दुहाइयाँ देते थे कि न्यूट्रल रहो, अब अगर वो न्यूट्रल हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो अब क्यों बैंड बज रही है? इसे कहते हैं अपनी सियासत को सर्फ डाल करके साफ करना, बल्कि ये मैं कहूँ तेज़ाब डाल करके, वो जो 100-150 रुपये वाली तेज़ाब की बोतल आती है ना, वो डाल करके इमरान खान साहब ने अपनी जो सियासत है उसका सत्यानाश कर दिया। एनीवेज जी, और भी बहुत सी खबरें हैं, क्योंकि आज की जो मुलाकात अहम थी उसकी एक खबर तो मैंने आपको दी है, जो दूसरी खबर है वो क्या है वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा लंदन में क्या चल रहा है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब गए हैं लंदन और आसिफ अली जरदारी साहब गए हैं दुबई। इनकी क्या तफसीलात हैं वो जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।